हेलो दोस्तों, मैं हूँ कृषा और आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन उसके पहले आप मुझे अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। गांव सोनपुर के लोग बहुत सरल और मेहनती थे, लेकिन गांव में एक रहस्य था जिसने हर किसी के मन में खौफ पैदा कर रखा था। वह रहस्य था सरकटा भूत, एक ऐसा भूत जिसकी गर्दन धड़ से अलग थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह भूत केवल उन लोगों को परेशान करता था जो बुरे कर्म करते थे, और जो अच्छे इंसान थे उनकी मदद करता था। गांव के लोग उसकी चर्चा करते हुए कहते थे कि यह भूत असल में गांव का रक्षक है जो न्याय करता है। कहानी की शुरुआत होती है जब गांव का जमींदार रघुनाथ सिंह गांव वालों पर अत्याचार कर रहा था। उसने किसानों से अधिक कर वसूलने का आदेश दिया था, और जो गरीब किसान कर नहीं दे पाते थे उनके खेत छीन लिए जाते थे। गांव वाले बहुत दुखी और निराश थे क्योंकि उनके पास अपने हक के लिए लड़ने की ताकत नहीं थी। एक रात जब रघुनाथ सिंह अपने घर के अंदर आराम से सो रहा था, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई मौजूद है। उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखा कि एक भयानक आकृति खड़ी थी। उसका धड़ और सिर अलग अलग थे। रघुनाथ सिंह की आंखें डर से फटी रह गईं। सरकटा भूत ने भारी आवाज में कहा, रघुनाथ, तेरे बुरे कर्मों का अंत अब पास। तूने गरीबों पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ। अगर तू नहीं सुधरा तो तेरा हश्र भी बुरा होगा। रघुनाथ सिंह ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? भूत ने कहा, मैं सरकटा भूत हूँ। मैं केवल उन लोगों को सताता हूँ जो बुरे कर्म करते हैं, और मैं यहाँ तुझे सुधारने आया हूँ। अगर तू गांव वालों पर अत्याचार बंद नहीं करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर वह भूत अचानक गायब हो गया। रघुनाथ सिंह पसीने पसीने हो गया। उसने सोचा कि यह केवल उसका भ्रम होगा, और अगले दिन फिर कभी उसकी गाड़ी का पहिया टूट जाता तो कभी उसके घर की छत से अचानक पत्थर गिरने लगते। हर बार उसे वही भयानक आवाज सुनाई देती थी, बुरे कर्मों का फल भोगने को तैयार हो जा। गांव में धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि सरकटा भूत रघुनाथ सिंह को सबक सिखा रहा है। यह सुनकर गरीब किसानों के दिल में एक उम्मीद जाग उठी। वे जानते थे कि कोई है जो उनकी मदद कर रहा है और अब वे अकेले नहीं हैं। एक दिन गांव के एक ईमानदार किसान हरिया की बेटी बीमार हो गई। हरिया के पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। हारकर वह गांव के मंदिर में जाकर रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। रात को जब हरिया अपने घर लौटा तो जब उसने पोटली खोली तो उसमें पैसे और दवाई थी। हरिया समझ गया कि यह सरकटा भूत की मदद है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने आसमान की ओर देखकर धन्यवाद कहा। अब गांव में सभी को यकीन हो गया था कि सरकटा भूत केवल बुरे लोगों को ही सजा देता है, और जो लोग सच्चे और अच्छे हैं उनकी मदद करता है। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग बुरे कर्म करने से डरने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन रघुनाथ सिंह अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आया था। उसने सोचा कि अगर वह तांत्रिक की मदद लेगा तो सरकटा भूत से छुटकारा पा सकता है। उसने एक तांत्रिक को बुलवाया जिसने कहा कि अगर वह सरकटा भूत को पकड़ना चाहता है तो उसे एक विशेष यज्ञ करना होगा। रघुनाथ सिंह ने उस तांत्रिक की बात मानकर यज्ञ का आयोजन किया। रात को जब यज्ञ शुरू हुआ तो चारों ओर अजीब सी हवा चलने लगी। अचानक सरकटा भूत वहां प्रकट हुआ। उसकी भयानक आकृति देखकर तांत्रिक भी कांप उठा। भूत ने कहा, तूने मुझे बुलाने की जरूरत कैसे की? तांत्रिक, मैं उन लोगों को सजा देता हूँ जो बुरे हैं, और तू मेरे रास्ते में आ रहा है। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, लेकिन सरकटा भूत की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि तांत्रिक के मंत्र बेअसर हो गए। भूत ने तांत्रिक को वहां से भगा दिया और रघुनाथ सिंह की ओर बढ़ा। उसने कहा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी पर तू नहीं सुधरा। अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। रघुनाथ सिंह घबराकर माफी मांगने लगा।
उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मैं अपने बुरा था। लोग जानते थे कि वह उनके भले के लिए ही वहाँ है। गांव के बच्चे अब सरकटा भूत की कहानियां सुनते थे और उससे प्रेरणा लेते थे कि जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का साथ देने वाले कभी हारते नहीं।